राधे राधे फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको 20 टॉप कंपनियों के बारे में बताऊंगा और उनके मालिक कौन है, किस देश की वो कंपनियां हैं और इंडिया में उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अमेज़ॉन से, जिसके प्रोडक्ट आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खरीदे जाते हैं। वो अलग बात है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग ही होती है। ठीक है, तो जेफ बेजोस इसके मालिक हैं और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। हालांकि एक दिन पहले उन्हें किसी ने टेक ओवर कर दिया, लेकिन वो फिर से अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। और अमेज़ॉन की जो शुरुआत की थी उन्होंने एक छोटे से कमरे में बैठ के 5 जुलाई 1994 उसकी शुरुआत की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। ये एक अमेरिका की कंपनी है। और इंडिया में जो अमेज़ॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी कंपनी यानी कि एडिडास की, जिसके जूते और कपड़े सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं। वो अलग बात है, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन डुप्लीकेट इतने आते हैं कि सब लोग पहन लेते हैं। ठीक है, एडिडास जो है एक जर्मनी की कंपनी है और इंडिया में जो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है वो मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जी हैं, जो 18 नवंबर 2017 को मिस वर्ल्ड बनी थी। इंडिया की मिस वर्ल्ड ये 17 साल के बाद कोई बना था। 2000 में प्रियंका चोपड़ा बनी थी, उसके बाद 2017 में मानुषी छिल्लर बनी थी। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी जिसके सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ किए जाते हैं, वह है सैमसंग। हालांकि सैमसंग के कोई खास फीचर तो होते नहीं है, फ़ोन में बहुत ज़्यादा हैंग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा लोग सैमसंग फ़ोन को ही यूज़ करते हैं। और 2018 और 19 में तो इसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई थी। तो सैमसंग जो है एक साउथ कोरिया की कंपनी है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 मार्च 1936 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नाम था, लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा उसका फॉल हुआ। अब वो दोबारा स्टार्ट कर रही है, तो वो है नोकिया, जो कि एक फिनलैंड की कंपनी है। पहले मुझे लगता था नोकिया किसी इंसान का नाम होगा या कुछ, पर नोकिया जो है एक फिनलैंड के शहर का नाम है। तो नोकिया जो है एक फिनलैंड के शहर का नाम है नोकिया। उसकी जो शुरुआत हुई थी नोकिया की वो 12 मई 1865 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि हमारे देश के आज़ाद होने से काफ़ी साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जब ये नोकिया फिनलैंड की कंपनी है तो मैं आपको फिनलैंड के बारे में एक बात और बता देता हूँ। फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल शहर है, यानी कि इसमें सब लोग खुशी से रहते हैं और इसे तीसरी बार थर्ड टाइम मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री का अवार्ड यानी कि इसे टाइटल दिया गया है। और यहाँ पे सब लोग खुश रहते हैं और यहाँ की जेलों में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ की एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कार के बारे में बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं ऑडी से। तो ऑडी जो है एक जर्मनी की कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 29 जून 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, हालांकि जो ऑडी के जो मालिक हैं वो वॉक्सवैगन ग्रुप हैं, जिसकी खुद की भी एक कार कंपनी है। जो वॉक्सवैगन ग्रुप है वो ऑडी, BMW, पोर्श, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और बेंटली इन सब के मालिक है। ठीक है, ऑडी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया में वो है विराट कोहली। अब बात करते हैं दूसरी लग्जरी कार के बारे में जिसे काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस और सुपरस्टार्स के पास यही कार देखी जाती है, तो है मर्सिडीज बेंज। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1926 में स्टार्ट हुई थी और ये एक जर्मनी की कंपनी है और इस इंडिया में जो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो युवराज सिंह हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी लग्जरी कार के बारे में जिस पर एक गाना भी बनाया गया है, आप समझ ही गए होंगे, तो वह है जैगवार। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 4 सितंबर 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक यूके यानी कि इंग्लैंड की कंपनी है। ठीक है, और जैगवार जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया में वो है कैटरीना कैफ। ठीक है, तो जैगवार की ब्रांड एम्बेसडर कौन है इंडिया में, वो है कैटरीना कैफ। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा लग्जरी जो कार है वो है जिसे सब लोग खरीदना पसंद करते हैं और मतलब सब लोगों का सपना होता है खरीदने का। और इस पर एक टाइम में बहुत बड़ा मिथ बनाया गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो अफवाह फैलाई गई थी कि जिसके परदादा और मतलब दादा परदादा जो रॉयल फैमिलीज होंगे वही से खरीद सकते हैं। तो नाम समझ ही गए होंगे, वो है रॉयल्स रॉय, एक यूके यानी इंग्लैंड की एक कंपनी है। लेकिन सच बात तो यह है, भले ही आपके दादा परदादा गरीब रहे हों, लेकिन आपके पास अगर पैसा है तो ये कंपनी वाले खुद आपके घर पर गाड़ी छोड़ के जाएंगे। ठीक है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, आपके खानदान से मतलब नहीं है कि आपके दादा परदादा गरीब थे या अमीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके फ़ोन सब लोग खरीदना चाहते हैं या फिर कहूँ इसके प्रोडक्ट सब लोग खरीदना चाहते हैं, तो है एप्पल, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 1976 में हुई थी और इसकी शुरुआत की थी स्टीव जॉब यानी इसके जो मालिक थे। उनके जाने के बाद इसके जो CEO बने वो टिम कुक, जो कि 24 अगस्त 2011 को इसके CEO बने। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके जूते सब लोग खरीदना पसंद करते हैं, वो है रीबॉक। तो वो एक इंग्लैंड की कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी और इंडिया में इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कैटरीना कैफ, जो कि जैगवार की भी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अब जब जूतों की बात चली तो मैं आपको एक कंपनी के बारे में और बताता हूँ, तो है नाइक, जो कि
जूतों में सबसे टॉप कंपनी है, टॉप 1 पे आती है। तो ये एक अमेरिका की कंपनी है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पैंट के टॉप ब्रांड के बारे में। मैंने सारे अलग अलग कैटेगरी के टॉप चीज़ें उठाई है। तो उस पैंट के ब्रांड का नाम है लेवाइस, जो कि एक अमेरिका का ब्रांड है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1853 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। कैलिफोर्निया में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि एक अमेरिका का शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कंपनी के बारे में जिसके रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, लोगों का भरोसा बहुत है उस कंपनी पर, तो वो है वर्लपूल। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी और एक अमेरिका की कंपनी है। और इंडिया में जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है वो है कृति सेनन, और जो कृति सेनन है वो बाटा कंपनी की भी ब्रांड एम्बेसडर है। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है और उसका भी बहुत ही बड़ा नाम है। ठीक है, इसके फ़ोन्स भी हैं और टीवी भी है और मतलब फ्रिज भी है, काफ़ी ज़्यादा इसका बड़ा नाम है। तो वो है LG। LG की फुल फॉर्म है लकी गोल्ड स्टार। ये एक साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी कंपनी के बारे में जिसके फ़ोन बहुत ज़्यादा पहले चलते थे, टीवी बहुत चलती थी, फ़ोन की क्वालिटी स्पेशलिटी होती थी कि काफ़ी ज़्यादा मोटे होते थे। तो वह सोनी कंपनी। सोनी जो है जापान की कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1946 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि अब तो सोनी का इतना ज़्यादा खास नाम नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम था। ये एक जापान की कंपनी है। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको सिर्फ बाहर के देश की कंपनी के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं आपको अपने ही देश की एक कंपनी के बारे में बताऊंगा और उसके जो मालिक हैं वो यंगेस्ट बिलियनर बन चुके हैं। तो वो है ओयो। ओयो की फुल फॉर्म है ओन योर ओन। ठीक है, ये बेसिकली रूम और होटल के लिए है। तो इसके जो मालिक हैं वो है रितेश अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल सुन के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और रितेश अग्रवाल जो है वो यंगेस्ट बिलियनर बन चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसकी ईयरफोन्स यानी कि लीड और स्पीकर सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है JBL, जिसकी फुल फॉर्म है जेम्स ब्लफ लैंसिंग, और ये एक अमेरिका की कंपनी है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको एक अपने देश की कंपनी के बारे में बताता हूँ, वो है MRF। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। मद्रास से समझ ही आ गया होगा आपको, ये इंडिया की कंपनी है और ये सबसे बड़ी रबर फैक्ट्री है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसके लैपटॉप, PC, प्रिंटर, माउस सबसे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होते हैं। ठीक है, उस कंपनी का नाम है HP। इसकी फुल फॉर्म है हेलेट पैकवर्ड। ये एक अमेरिका की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी यानी कि साल के पहले दिन 1 जनवरी 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एक और ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूँ जिसके लैपटॉप सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनफैक्ट HP से भी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि थोड़े सस्ते होते हैं, लोग अफोर्ड कर लेते हैं। और हर कंप्यूटर लैब में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी पे बिठाया जाता है, CBT के एग्जाम में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम है लेनोवो, जो कि एक चाइना की कंपनी है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1988 में हुई थी। हालांकि 1988 में इसका नाम लेनोवो नहीं था, इसका नाम 2004 में लेनोवो कर दिया गया। पहले इसका नाम कुछ और था, मुझे नहीं पता, लेकिन 2004 में इस कंपनी का नाम लेनोवो कर दिया गया। अब ये लेनोवो के नाम से ही चल रही है। अब मैं आपको एक और ऐसी कंपनी के बारे में बताता हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो HP और लेनोवो से भी ज़्यादा महंगे हैं उसके लैपटॉप्स हैं। ठीक है, उस कंपनी का नाम है डेल। वो एक अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, और जिसकी शुरुआत हुई थी वो 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।